कंपलसरी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भवानी प्रसाद मिश्र की कविता पढ़ेंगे, गीत फरोश। गीत फरोश कविता जो है, इस कविता के अंदर कवि कर्म के प्रति समाज और स्वयं कवि की जो बदलता दृष्टिकोण है, मतलब कि कवि कर्म के प्रति जो समाज का दृष्टिकोण है या कवि का जो बदला हुआ दृष्टिकोण है, उसी को ही इसमें उजागर किया गया है। गीत फरोश कविता में कवि ने अपनी जो फिल्मी दुनिया में बिताए गए समय, उन्होंने जो फिल्मी दुनिया में जो अपना समय बिताया था, उन्हीं को याद करते हुए वे क्या है, कवि जो है अपने गीतों के विक्रेता बन जाते हैं और इसी विडंबना को बड़ी ही मार्मिकता से इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। कवि को अपनी जीविका के लिए गीतों को बेचना पड़ रहा है। गीत फरोश, इसका अर्थ क्या है बेटा? फरोश का अर्थ क्या है? विक्रेता या बेचना, गीतों को बेचने वाला। तो आइए हम कविता पढ़ते हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं सभी किस्मों के गीत बेचता हूँ। कवि जो है यहाँ पर अपनी जीविका के लिए गीतों को बेचने के लिए विवश हो गया है और उसी विवशता से कहता है कि हुजूर अर्थात महाशय, मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। अर्थात बहुत प्रकार के या जिस तरह के कहोगे उसी तरह के गीत आपको पेश करता हूँ। जिस तरह दुकान वाले अपना सामान बेचते हैं तो वे बताते हैं कि हमारी दुकान में ये सामान है, तो उसी तरह से कवि भी अपने गीतों को बेचने के लिए अपने गीतों के बारे में बता रहे हैं। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा, कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, यह गीत सख्त सरदर्द बुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। आगे कवि जैसे विक्रेता अपने माल को दिखाता है तो बताता है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताता है, तो उसी तरह से कवि भी अपने गीतों की विशेषताएं बता रहा है कि मेरे जो गीत हैं बड़े ही काम के हैं, उनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, क्योंकि ये गीत मैंने कुछ मस्ती में लिखे हैं, कुछ दुख वेदना में लिखे हैं, और यह जो गीत हैं जो इन्हें सुनेगा वो उसके हर दर्द को भुला देगा और प्रियतम को पास बुला देगा। ऐसे मेरे गीत हैं। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अकल जगी मुझको, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। कवि यहाँ पर कहता है कि पहले शुरू में तो मुझे इस बात की शर्म लगी कि मैं अपने गीतों को बेच रहा हूँ, लेकिन बड़ी ही विडंबना है, विडंबना युक्त स्थिति है कि लोग अपना ईमान तक बेच देते हैं, तो मैं तो केवल मात्र अपने गीतों को ही बेच रहा हूँ। इसलिए मैंने बड़े ही सोच समझकर यह निर्णय लिया है कि मैं अपने गीतों को बेचूंगा। आगे देखिए, यह गीत सुबह का है जाकर देखें, यह गीत गजब का है ढाकर देखें, यह गीत जरा सुनने में लिखा, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा, यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता। अर्थात कवि अपने गीतों की विशेषताओं के बारे में बता रहा है कि यह गीत उसने सुबह लिखा है, यह शाम को लिखा है, यह बड़ा ही गजब का है, ये उसने एकांत में लिखा है, यह उसने पूना में लिखा है, यह पहाड़ी क्षेत्र में जा कर के लिखा है। तो अपने गीतों की विशेषताओं के बारे में कवि बता रहा है। यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है, यह गीत भूख और प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूत जगाता है, यह गीत भवाली की है हवा हुजूर, मैं सीधे सीधे और अटपटे गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। कवि कहता है कि जो भी मेरे गीतों को सुनता है वो अपनी भूख और प्यास भूल जाता है। अर्थात शमशान में भी क्या है, मंगल भाव को जागृत कर देने वाला है।
हर तरह की हवा में बह जाने वाला है उसका गीत। कुछ अटपटे हैं, कुछ अर्थयुक्त हैं और कुछ मौज मस्ती के गीत हैं जिन्हें वह बेचता है। जी और गीत भी है दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहें आप गाता हूँ, जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत तो वे जो तुरंत मरे, ना बुरे मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात। कवि कह रहा है कि जी मैं गीत, आपको अगर ये वाला गीत पसंद नहीं आया तो दूसरा गीत दिखलाता हूँ, आप जो सुनना चाहें तो मैं आपको वह गाकर भी बतला देता हूँ। कौन से छंद में आपको गीत पसंद आएगा उस छंद में लिख देता हूँ। अमर गीत सुनाता हूँ, तुरंत असर करे, प्रभाव करे, वह गीत मैं गा देता हूँ। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, अर्थात मेरा तो व्यवसाय ही यही है। मैं कलम और दवात अपने पास ही रखता हूँ, जैसा ग्राहक कहेगा वैसा ही गीत लिख दूँगा। इसमें से भाए नहीं नए लिख दूं। अगर आपको इन गीतों में कोई गीत पसंद नहीं आया तो मैं दूसरा गीत लिख देता हूँ। इन दिनों दूहरा है कवि धंधा, कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूँगा इस देरी के, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, हाँ जी हजूर मैं गीत बेचता हूँ। कवि कहना चाह रहा है कि अगर इनमें से कोई गीत उन्हें पसंद नहीं आया है तो वह अपनी कलम दवात से दोबारा लिख देगा और गीत लिखने की जो कुछ देरी लगेगी उसके वह मतलब दाम ज़्यादा नहीं लेगा, तो हाथों हाथ उसको दूसरा गीत नया लिख करके दे देगा। जैसे फेरी वाले होते हैं अपना सामान बेचते हैं घर घर जा कर के, कभी भी उसी तरह से अपनी फेरी की तरह ही अपने गीतों को बेचने पर जो विवश हो गया है उसी का ही बड़ा मार्मिक चित्रण इसमें कवि कर रहा है। जी गीत जन्म का लिखूं, मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखूं, यह गीत रेशमी है खादी का, यह गीत पित्त का है बादी का, यह लीजिए चलती चीज़ नई फिल्मी, यह सोच सोच कर मर जाने का गीत। आगे कवि अपने गीतों के बारे में बता रहा है कि जो मेरे गीत हैं वो जन्म के हैं, जन्म पर गीत लिख देता हूँ, मरण पर लिख देता हूँ, शरण पर लिख देता हूँ, बीमारी पर, दवा पर, रेशमी डिजाइनिंग खादी पर, फिल्मों पर, नायिकाओं पर, प्रिय के वियोग पर, जिस पर चाहे कहो उसी पर ही गीत लिख देता हूँ। हंसी मजाक का कहो उस पर लिख देता हूँ। ये कवि हर चीज़ पर गीत लिखने के अपने सामर्थ्य को, अपनी क्षमता को भी इसमें व्यक्त कर रहा है। यह है दुकान से घर जाने का गीत, जी नहीं दिल लगी इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत, जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ। कवि कहना चाह रहा है कि उसकी जो गीतों की दुकान है वह गीतों से भर गई है। अब वह क्या है, हर तरह के गीत, दिन रात वह गीत ही तो लिखता रहता है, इसीलिए उसके पास गीत लिखने के विषयों का भी भंडार लगा हुआ है। दुकान से घर आने का लिख सकता हूँ, दिल लगी पर लिख सकता हूँ, दिन रात मैं गीत ही तो लिखता हूँ, रूठने मनाने पर भी गीत लिख सकता हूँ, जिस तरह का आपको चाहिए गीत उस तरह का लिख देता हूँ। मेरे पास गीतों का ढेर लगा है, अब मैं इन्हें हटाना चाहता हूँ अर्थात इन्हें बेचना चाहता हूँ। ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ, मैं बिल्कुल अंतिम ओर दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। आगे कवि कहता है कि ग्राहक की मर्जी ही उसके लिए सर्वोपरि है, जिस तरह का वह गीत कहेगा मैं उसी तरह का उसको गीत दिखाता हूँ। अपने अंदर जा कर के झांक करके मुझे यह लगता भी है कवि को कि गीत जो बेचना है वो बिल्कुल पाप है, मगर क्या करे वो कि लाचार होकर विवश हो करके वह गीत बेचता है। कवि आगे कहता है कि हाँ हुजूर महाशय जी मैं गीत बेचता हूँ। तो प्रस्तुत जो ये कविता है इसमें कवि का जो दृष्टिकोण है अपने कवित्व शक्ति को बेचने का, उसी की ओर इसमें तीखा व्यंग किया गया है कि आज की परिस्थितियों में कवि को अपनी भावनाओं को, अपने गीतों को बेचना पड़ रहा है, किसके लिए, अपनी जीविका के लिए।